अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शहबाज रफ़ीक और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल परिंदों की बात। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि नए हैं, ठीक है, या जो अभी लबर्ड बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इंशाल्लाह उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपने शेयर भी करना है, क्योंकि शेयर करना भी एक सदका जारिया है। तो आपके शेयर करने से अगर इस वीडियो से कोई और भी मुस्तफ़ीद होगा तो फिर मुझे तो स्वाब मिल रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह फिर आपको भी स्वाब मिलेगा। तो आए जी, वीडियो को शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो 8 कमर्शियल पेयर्स के ऊपर होगी। उनकी प्रॉपर जो एक डिटेल जो है ना फिजिबिलिटी आपको बताऊंगा। 8 पेयर कौन से हैं? वो हैं जी अल्बाइनो ब्लैक आई इनटू रेड आइज। इस तरह के 8 पेयर्स की इंशाल्लाह आज मैं आपको टोटल जो है वो फिजिबिलिटी बताऊंगा फुल डिटेल से। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जो ऑलरेडी फिजिबिलिटीज बता रहे होते हैं जी 50,000 रुपये का पेयर ले लें, या सपोज 40,000 रुपये का पेयर ले लें, इसमें से आप लाख रुपया कमा सकते हैं, 1.5 लाख रुपया कमा रहे होते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि यार पेड़ तो हमने ले लिया, बट साथ हमने जो और चीज़ें उसको जो है ना पूरा साल या 7-8 माह हमने उसको जो पालना है, उसको रखने के साथ साथ और भी एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, जैसा कि दाना हो गया, उसको रखने के लिए केज भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा मल्टी वाइटामिन, कैल्शियम वगैरह, सॉफ्ट फूड, ठीक है, सीड मिक्स, फिर टेम्परेचर मीटर, रखने की जगह, एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग फैन। तो ये सारे एक्सपेंसेस भी और बहुत सारे जो है वो एक पेड़ को रखना मतलब ले के रख के ब्रीड कराना नहीं होता। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं जो कि हमें अल्टीमेटली वो यूज़ करानी पड़ती हैं और वो ख़रीदनी पड़ती हैं। तो इनशाला आज की वीडियो में मैं इनशाला एग्जॉस्ट फैन से लेके इनशाला कैल्शियम ब्लॉक तक जो है वो इनशाला डिटेल से आपको फिजिबिलिटी बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी आसानी मैं जो है वो आपके लिए कर सकूं वो मैं करूं। और जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको एक ट्रैक मिल सके कि उन्होंने करना क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और किस तरह से इस बिज़नेस को शुरू करना है। और आज 8 पेयर्स रखने की मेरी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि अक्सर लोग जो है वो एक पेयर ले लें जी, फलाना पेयर ले लें जी, और 50,000 रुपये का 60,000 रुपये का पेयर ले लें। तो मेरे ख्याल से एक पेयर लेके कोई साइड बिजनेस करना कोई मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। क्योंकि देखें, एक ही पेयर अगर होगा तो ऑब्वियसली ज़िंदगी मौत साथ साथ ही है, क्योंकि जानदार चीज़ है। हो सकता है अल्लाह ना करे मर जाए, या उसको कोई बीमारी लग जाए, बीमार हो जाए, ब्रीडिंग सीजन आए तो वो बीमार हो जाए, या एक्सपायर हो जाए, या उड़ जाए, ठीक है। क्योंकि एक पेड़ के लिए आप जो है वो स्पेसिफिकली कोई शेड वगैरह तो नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो वीडियोस लोग बना रहे होते हैं तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि यार कम से कम बेहतर चीज़ें गाइड करें लोगों को, और प्रॉपर जो है वो बताएं कि यार इसके साथ साथ जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। और इसको रखने का प्रॉपर जो तरीका है, और कम से कम फिजिबिलिटी बनाया करें ताकि लोगों को अच्छा फ़ायदा हो और चीज़ें समझ आ सकें। तो आए जी, मैं बताता हूँ आपको जी 8 पेयर के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। A to Z बताऊँगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है और किस तरह से उनको यूज़ कराना है। इंशाल्लाह डिटेल वीडियो इंशाल्लाह होगी, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आए जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने कॉपी के ऊपर सारा जो है वो हिसाब किताब लिखा है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कितने की हैं और क्या क्या लेनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। ये मैं आपको फिर बता दूँ, 8 पेयर्स हैं जिसमें अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो है, ठीक है, और साथ अल्बाइनो रेड आइज, इस कम्बिनेशन का जो है वो पेयर है। और इस तरह के 8 पेयर हैं जिससे जो है वो हम जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जी हमें एक सीलिंग फ़ैन चाहिए, ठीक है। सीलिंग फ़ैन हो जाए वो भी ठीक है, अदरवाइज़ वॉल फ़ैन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वॉल फ़ैन को कवर करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर सीलिंग फ़ैन लगा रहे हैं तो उसके साथ फिर आपको प्लस कवर भी चाहिए होगा, ठीक है। तो सीलिंग फ़ैन की जो कॉस्ट है ना, जो प्राइस है, तकरीबन दरमियाना अगर कोई अच्छा एक फ़ैन अगर मैं आपको कहूँ ना, तो तकरीबन 6-6,500 रुपये में इजीली आपको मिल जाएगा सीलिंग फ़ैन। वॉल फ़ैन की अगर बात करूं तो वो भी इतने का ही मिल जाएगा। अगर वॉल फ़ैन लेंगे ना तो फिर आपको जो लकड़ी का कवर जो है ना सीलिंग फ़ैन के ऊपर लगाना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए, उसके पैसे भी आपको बच सकते हैं। लेकिन मैं आपको सीलिंग फ़ैन के साथ बता रहा हूँ, 6,000 रुपये का सपोज़ हम सीलिंग फ़ैन लेते हैं, ठीक है।
तो उसके ऊपर जो लकड़ी का हमने कवर कराना है ना, जाली वाला, अक्सर आपने कई शॉप्स वगैरह में देखा होगा, उनके ऊपर लगे होते हैं। उस तरह के तकरीबन 2000 रुपये का वो इजीली जो है वो कवर बन जाएगा, कोई बना के आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये हमें कॉस्ट आएगी 8000 रुपये, ठीक है। उसके अलावा हमने दूसरी चीज़ एग्जॉस्ट फ़ैन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जॉस्ट फ़ैन शेड में होना बहुत ज़रूरी है ताकि वेंटिलेशन जो है वो क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो अगर आप लेंगे तो वो भी आपको तकरीबन 3500 में वो मिल जाएगा। और अगर बैक कवर किसी भी जाली से उसको कवर कर लें बैक साइड से, ताकि कोई बर्ड अगर उड़े तो उसमें ना अटके या लगे उसको, आपको बर्ड का नुकसान ना हो कोई, ठीक है। तो ये आपको तकरीबन कॉस्ट करेगा 4000 रुपये में विद कवर, ठीक है, बैक कवर। इसी तरह वो भी कवर के साथ 8000 रुपये में। अब आ जाते हैं जी केजेस के बारे में, ठीक है, क्योंकि केज भी हम लेने हैं ऑब्वियसली, उसके अंदर बर्ड्स रखने हैं। तो केजेस जो हैं ये तकरीबन हमें 3 तरह के केज चाहिए होंगे। सबसे पहले मेन केजेस या फिर ब्रीडिंग केजेस भी उसको हम बोल सकते हैं। तो नॉर्मली 2.5 बाय 1.5 का जो केज है ना, एक 4 खानों वाला, वो हमें आराम से जो है वो तकरीबन मिल जाएगा कोई 15,000 रुपये का, ठीक है। इवन आप फोल्डिंग केज भी लेना चाह रहे हैं तो वो भी तकरीबन इतने का मिल जाएगा, शायद 1-2 हज़ार इससे कम मिल जाए, लेकिन इतने का ही मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा मिल जाएगा आपको। वो हमें 2 केज जो है लेने पड़ेंगे। 2 केज की जो प्राइस है वो अगर 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30,000 ये होगी। मेन केज जो कि ब्रीडिंग केज हमने लेने हैं बड़े 4 खानों वाले, ठीक है, 4 उसको पोर्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है आप। उसके बाद हमें एक हॉस्पिटल केज चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप कमर्शियली काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली अगर काम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक हॉस्पिटल केज भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानदार चीज़ है। अक्सर जो है वो उनमें इशू आ जाता है, कोई आई इन्फेक्शन अल्लाह ना करे आ जाए, या कोई अल्लाह ना करे बीमारी आ जाए, तो हमारे पास एक हॉस्पिटल केज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको कॉस्ट करेगा 2000 रुपये में, ठीक है, ताकि आप जो है वो उसमें कोई भी बर्ड अगर बीमार होता है तो आप उसको सेपरेट कर सकें और उसमें रख के आप उसका ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। वो 2000 रुपये का आ गया, ठीक है। उसके बाद एक फ़्लाइट केज ले लेना है, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ें आपने पहले ही ले लेनी है ताकि आपको बार बार कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, ठीक है। आपको पता होगा यार इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमने इतनी लगानी और हमने अपना काम शुरू करना है, ताकि आप एक ही दफ़ा आप लेंगे ना चीज़ें, एक तो चीज़ें सस्ती भी मिल जाएंगी और रीज़नेबल मिल जाएंगी और अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। इस वजह से मैं सारी चीज़ें एक ही दफ़ा आपको बताऊंगा। और ये इंशाल्लाह 17 मंथ का पूरा ये जो सीज़न होगा हमारा, पट्ठों को ले के उसको पाल के फिर आगे 3 क्लच लेने तक, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है, बोर नहीं होना, ठीक है, आपको समझ आएंगी चीज़ें। फ़्लाइट केज बहुत ज़रूरी है, ये भी आपने तकरीबन 4 बाय 2 का जो केज है ना, तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का इजीली मिल जाता है, ठीक है। फोल्डिंग केज वो मिलेगा तो फोल्डिंग ही लें, वो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, साथ हमें बर्तन भी चाहिए, ठीक है। बर्तन जो है वो एक जो पेयर है ना, जिसमें दाने वाला और पानी वाला पॉट जो है ना, तकरीबन वो 150 कॉस्ट करता है, लेकिन हमें एक बर्तन एक्स्ट्रा भी चाहिए सॉफ्ट फूड के लिए, ठीक है। तो वो भी 50 रुपये का डाल के, तो 200 में ये जो ट्रायो है ना हमारा, एक ट्रायो 200 रुपये का पड़ेगा। तो हमें 10 चाहिए ट्रायो। उसकी वजह ये है क्योंकि आप अगर सोच रहे होंगे कि 8 खाने तो ये हैं, उसके लिए तो 8 ट्रायो चाहिए, लेकिन 2 ये भी तो है ना, फ़्लाइट केज और हॉस्पिटल केज, इसके लिए भी 3-3 चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ट्रीट कर रहे होंगे तो उसके लिए भी हमें 3 पॉट तो चाहिए ना कम से कम। तो इसलिए हमें 200 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो ये 2000 कॉस्ट करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि अक्सर लोग जब शुरू कर रहे होते हैं इस बिज़नेस को तो ये भूल जाते हैं, वो है जी सीड मिक्स क्लीनर, ठीक है। ये मशीन होती है दाना साफ़ करने वाली। तो एक मीडियम जो दाना साफ़ करने वाली जो मशीन है ना, अच्छी क्वालिटी की, आपको 4000 रुपये में इजीली मिल जाएगी। शायद 400 कम में मिल जाए, लेकिन 4000 मैंने इसकी प्राइस आराम से आपको लिख दी ताकि आपको कोई इशू ना आए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी 5वीं जो चीज़ है वो है टेम्परेचर मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी आपने लाजमी लेना है ताकि आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पता चलता रहे आपके अपने शेड का, ताकि आप उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकें, ठीक है। ये भी आपने ज़रूर ले लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं छठी चीज़, वो है जी ब्रीडिंग बॉक्सेस। ये भी आपने शुरू में ही ले लेने हैं ताकि आपको वही बात फिर मैं करूँगा कि बार बार आपको जहमत ना करनी पड़े, बार बार एक्सपेंस ना करना पड़े, बार बार जो है वो ख़र्चा ना आपको फील हो कि भाई ख़र्चा हो रहा है। आपने पहले ही जो है ना 8 ब्रीडिंग बॉक्सेस जो है वो ले लेने हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो है वो आपको 600 रुपये का एक अच्छा ब्रीडिंग बॉक्स मिल जाएगा, नॉर्मल साइज़ का मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ये कहते हैं जी जितना खुला हो उतना अच्छा है। तो भाईजान
ये एक समझ लें कि बस अपनी अपनी बात है, और अब जिसको जो सूट करे ना। आप 600 रुपये में एक अच्छी खासी स्पेस वाला बॉक्स आपको मिल जाएगा। तो 600 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये बनेगा 4800। ये भी आपने ज़रूर पहले ही ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपने ये नहीं सोचना कि भाई अभी तो हम पट्ठे ले रहे हैं तो नेस्टिंग की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो पहले ही वही बात बार बार मैं कर रहा हूँ कि चीज़ें आपने ये पहले ही ले लेनी है। जो पहले आप ख़रीद सकते हैं, जो ख़राब नहीं होती, वो आपने पहले ही ले लेनी, ताकि एक्सपेंस एक ही दफ़ा आपका हो, ठीक है। अब आ जाती है नेस्टिंग। नेस्टिंग तकरीबन जो है वो 250 200 250 रुपये गालबन किलो मिल जाती है, ठीक है। तो हमें 17 माह के लिए उसमें 3 दफ़ा उन्होंने कम अज़ कम ब्रीड मैंने जो है वो इसमें सारे में काउंट की है। मिनिमम आपको 3 दफ़ा तो ब्रीड वो लाजमी करेंगे। वैसे 4 दफ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कम से कम जो है वो रेशो निकाली, इस वजह से हम लगा रहे हैं 3 दफ़ा अगर वो ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो 3 दफ़ा के लिए नेस्टिंग जो है वो तकरीबन हमें ये 6 किलो मेरे ख्याल से इनफ है, बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर साथ आप दूसरी चीज़ें भी घास वगैरह भी यूज़ करें तो वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन नेस्टिंग ये इतनी काफ़ी होगी, ठीक है। तो ये आपको जो है वो 6 किलो जो है वो 1500 रुपये की ईज़िली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपने लाजमी ले लेनी। उसके बाद आ जाते हैं जी मल्टी वाइटामिन। अब बर्ड्स रखें तो ऑब्वियसली उनके मल्टी वाइटामिन भी तो पूरे करने बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो भी आपको करने पड़ेंगे। मल्टी वाइटामिन के लिए अब क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करानी है, ठीक है। बहुत से लोगों का भी ये जो है वो कमेंट्स करेंगे जी ये सही नहीं है, ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो यार इस तरह के आपने लोगों के कमेंट्स पे नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि मैंने ये खुद पर्सनली चीज़ें यूज़ की और बहुत से ब्रीडर ये रिकमेंड भी करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आपने ज़रूर ये ले लेनी है, ठीक है। अब इसमें आपने सबसे पहले कैल्शियम ब्लॉक्स ले लेने हैं, ठीक है। कैल्शियम ब्लॉक अच्छे वाले लेने हैं। मैं रिकमेंड करूँगा ACP जो है वो जो है उसके जो है वो अगर आप वो पैकेट लेंगे, वो 4 कैल्शियम जो है ना वो ब्लॉक होते हैं। उसमें छोटे छोटे होते हैं, इतने वो ख़ास बड़े साइज़ के नहीं होते, लेकिन ACP वालों के लेने हैं, ठीक है। एगापोनिक्स क्लब ऑफ पाकिस्तान जो है ना, उसका आपने लेना है। वो आपको इजीली, अगर आप लाहौर में हैं तो समनाबाद, धर्मपुरा, फतेहगढ़ से इजीली वो मिल जाएंगे, ठीक है। वो कम से कम 350 रिटेल प्राइस है, लेकिन वो 250 तक मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। अगर आप समनाबाद जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, पेट्स पॉइंट के नाम से एक शॉप है, जहाँ से आपको 250 रुपये के हिसाब से इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने 300 रुपया रेट लगा के आपको जो है वो अमाउंट में यहाँ पे मैंने लिखी है, वो बता देता हूँ। वो हमें चाहिए तकरीबन 15, पूरे 17 माह में जो हमने यूज़ करना है। ये हमने शुरू से ही जो है ना देना शुरू कर देने हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा लगेंगे। तो 300 × 15, ठीक है। इसमें ये एक पैकेट में 4 होते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स जो हैं, ठीक है। तो ये 15 पैकेट में काफ़ी बन जाते हैं, ठीक है। तो इजीली आपके 17 माह तक यूज़ हो जाएंगे। तो उनकी कॉस्ट जो है वो 4500 है, 4500 रुपया, ठीक है, ये आ गया। उसके अलावा मल्टी वाइटामिन्स और ब्रीडिंग के लिए अच्छे उनके एग साइज़ के लिए, एग शेल के लिए, ठीक है। ओवरऑल जो है ना ये विटासोल सुपर बड़ी ही मशहूर जो है वो मेडिसिन है और बड़ी इफ़ेक्टिव है, ठीक है। ये आपने लाजमी यूज़ करानी है, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं या जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। रीज़नेबल भी है और ये मिल जाएगी आपको खुली फॉर्म में। 100 ग्राम भी मिल जाता है, 200 ग्राम भी मिल जाता है, लेकिन हमें 17 माह के लिए जो है ना 200 ग्राम इनफ है, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह इससे बच ही जाएगी आपको। विटासोल सुपर 200 ग्राम जो है तकरीबन आपको 2400 में मिलेगी। वैसे इसकी डब्बी जो है वो एक 300 ग्राम वाली मिलती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपके लिए और महंगी भी पड़ेगी। आप खुली फॉर्म में ले लीजिएगा, वो आपको 200 ग्राम तकरीबन 2400 में। ये दराज पे भी अवेलेबल है और डिफरेंट अपना उस पर भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप शॉप्स वगैरह से भी लेंगे तो वहाँ से भी इजीली आपको मिल जाएगी विटासोल सुपर, ठीक है। 200 ग्राम 2400 रुपये में, ठीक हो गया। यहाँ तक हो गया मल्टी वाइटामिन। अब आगे आ जाते हैं जी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। अब ऑब्वियसली जानदार चीज़ है तो उसकी हमने बीमारियों का भी ख्याल रखना है। बीमारी आ सकती है, नो डाउट, जितना भी ख्याल कर लें, जब बीमारी आनी होती है तो वो आ जाती है, तो हमारे पास प्रोटेक्शन जो है वो पहले से ही अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। वो हमने क्या करना है जी, विरकोनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने लाजमी लेनी है। आप 1-1.5 माह में एक दफ़ा लाजमी करें, ठीक है। वैसे तो आप महीने में एक दफ़ा लाजमी किया करें, लेकिन जो नहीं भी महीने में करते, कम से कम 1.5 माह में तो लाजमी आपको करनी चाहिए एक दफ़ा अपने पूरे शेड में विरकोनेस, ठीक है। इसकी क्वांटिटी भी जो है मैंने अपने चैनल पे इसी चैनल पे बताई हुई है, आप वो देख सकते हैं वीडियो। विरकोनेस और सैगवान का जो कम्बिनेशन है वो मैंने बताया हुआ है,
ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, वीडियो वैसे लंबी हो जाती है इसलिए मैं फिर वो नहीं बताता अपनी डिटेल में चीज़ों को, लेकिन मैं आपको इसकी बता देता हूँ। विरकॉन एस जो है वो अगर आप अकेले विरकॉन एस यूज़ करेंगे तो 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से करनी है, ठीक है। और सैगवान जो है ये आपने 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से करनी है, ठीक है। ठीक है, रेशो थोड़ी बहुत कम ऊपर अगर हो जाए तो कोई इतना इशू नहीं, ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि इसी जो है ना क्वांटिटी से आप बनाएं पानी और स्प्रे करें पूरे शेड में। अब नए लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जी बर्ड के ऊपर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो बर्ड के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार कम से कम बर्ड के ऊपर ना जाए। कोशिश करें कि जितना हो सके बर्ड के ऊपर या दाने वाले पॉट के ऊपर ना करें, क्योंकि एक किस्म का ये जहर ही है, ठीक है। तो ये इन दोनों को आप ना करें। बाकी केजेस के ऊपर करें, बॉक्सेस के अंदर करें, बाहर करें, और शेड की दीवारों पे भी लाजमी करें और करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ जो प्रोटेक्शन में आ रही है वो है जी एप्पल साइडर विनेगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर बर्ड्स। ये भी आप लाजमी रखें और ये यूज़ कराया करें वीकली बेसिस पे, ठीक है। 5 ml पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। ये भी आपको तकरीबन 2 बोतलें इनफ होंगी। 250 रुपये का जो रॉ फॉर्म में मिलता है, कोई भी कंपनी आप ले लें, कंपनी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, सब अच्छे होते हैं तो वही लें आप। 250 रुपये का नॉर्मल जो मिलता है बोतल में वही आप लें। वो आपको 2 बोतलें चाहिए 17 माह के लिए, ठीक है। ये आपको कॉस्ट करेंगी 500 रुपये में, ठीक है। बाकी जो उनकी प्राइस है वो मैंने ऊपर लिखी हुई है। विरकॉन एस 1000 रुपये की तकरीबन पड़ेगी 200 ग्राम, और ये 300 ग्राम की एक डब्बी मिलेगी, वो 500 रुपये तक आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, अब अगली चीज़ है पैनाडोल सिरप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास हमेशा होनी चाहिए। बर्ड आपका सुस्त हो रहा है, कोई आपको वीक लग रहा है, तो आप उसको लाजमी जो है वो 1 ड्रॉप डायरेक्ट हलक में भी डाल सकते हैं, नहीं तो 2 से 3 ड्रॉप उसके पानी के पॉट में भी यूज़ कराया करें, ठीक है। जब भी अगर आपका कोई बर्ड बीमार हो जाए या वीक आपको लगे, सुस्त लगे, तो यूज़ करा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाता है जी ऑप्टाक्लोर आई ड्रॉप। बड़ा ही बेसिक ड्रॉप है, बड़ा मशहूर है, ठीक है। ये भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। जब भी आप फील करेंगे जी बर्ड की आंख नम है या वो खारिश कर रहे हैं आंख में, तो आप ये लाजमी डाल दें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये भी आप ज़रूर लें, इसकी कॉस्ट तकरीबन 30 रुपये है, ये भी आपने ले लेना है। और पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट, ये भी आप ज़रूर जो है वो अपने पास रखें। बाज़ हम केयर नहीं कर पा रहे होते या ऑप्टाक्लोर या जब हम ना डालें तो फिर आई जब ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर पॉलीफेक्स यूज़ की जाती है आई ऑइंटमेंट, तो ये भी अपना पास रखें। इसको लेके आपने रखना है, ये भी फिर आप यूज़ करा सकते हैं। इसका तरीकाकार सारा मैंने बताया हुआ है अपने चैनल पे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको विज़िट करें, इस पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा बोरिक एसिड, ये भी एक पाउडर फॉर्म होता है। छोटी सी बोतल आपको ब्लू कलर की मिल जाएगी, तकरीबन 100 रुपये की जो है वो ये डब्बी होगी। कोशिश करूँगा कि मैं तस्वीरें भी साथ साथ लगा दूँ ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन मिल जाए। बोरिक एसिड भी आपने ले लेना है, ये भी अच्छी चीज़ होती है। जब आंख ज़्यादा ख़राब हो जाए तो तब ये यूज़ कराया जाता है, बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें होगी प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ के हवाले से, ठीक है। अब 10वीं चीज़ है हमारा सीड मिक्स, मेन चीज़ आ गई, ठीक है, जो कि हमने दाना खिलाना है पूरे माह, ठीक है। इसमें हमने पट्ठों को रेडी टू ब्रीड भी करना है, फिर उससे जो है वो हमने चिक्स भी लेने हैं, ठीक है, ब्रीड भी लेनी है, ठीक है। तो ये सारा इंशाल्लाह आपको 17 माह का जो है वो सारा जो है वो हिसाब किताब आपको पता चल जाएगा कि कितना खर्चा आ रहा है और कितना बच रहा है, ठीक है। वीडियो लाजमी आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सके। अच्छा, अब यहाँ पे एक पेड़ जो है ना तकरीबन 1.5 किलो दाना खाता है, ठीक है, इन 1 मंथ। एक महीने में तकरीबन 1.5 किलो दाना उसके लिए इनफ होता है, क्योंकि हम फिर उसको साफ भी कर रहे होते हैं, नया भी डाल रहे होते हैं, तो मिक्स करके तो इंशाल्लाह 1.5 किलो जो है वो इनफ है उसके लिए। ये सारा मैंने इस पर अपनी वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि कितना दाना एक दिन में डालना है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। 1.5 किलो जो है वो एक पेड़ के लिए इनफ है एक मंथ के लिए, ठीक है। अब 1.5 किलो जो है तकरीबन कॉस्ट करता है 300 रुपये का, क्योंकि 200 रुपये गालबन 210 190 इस तरह कोई मिक्स दाना अच्छा कनेरी वाला जो है वो आपको मिल जाएगा। 200 रुपये तो इजीली मिल जाएगा आपको कनेरी वाला दाना, खुद बनवा लें, वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने वो भी वीडियो डाली हुई है, ठीक है, वो भी देखें। 1.5 किलो तकरीबन 300 रुपये कॉस्ट करेगा आपको। तो हमें हमारे 8 पेड़ हैं, ठीक है, तो 8 पेड़ का एक महीने का दाना तकरीबन 2400 रुपये का बनेगा, ठीक है। तो 2400 का अगर एक महीने में बन रहा है तो हमने इसको दाने को यूज़ कराना है कितने 17 माह, जिसमें हमारे 3 क्लच भी आएंगे पूरा सीज़न, ठीक है। उसको पट्ठों को बड़ा करने से लेकर 3 क्लच लेने तक 17 माह बनते हैं, ठीक है, ठीक है। सपोज़ अगर दिसंबर में आप इस महीने में अगर आप परचेजिंग करते हैं पट्ठों की अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो इंटो रेड आइज की, ठीक है, इस तरह के 8 आप पट्ठे 8 पेयर आप ले लेते हैं पट्ठों के,
तो दिसंबर से लेकर अगस्त तक आपने इनको जो है वो रेडी टू ब्रीड करना है। अगस्त से आगे जो है वो 1 सितंबर को आपने जो है वो बॉक्सेस लगा देने हैं, ठीक है। आगे फिर 9 माह तकरीबन मज़ीद ये 3 क्लच करेंगे। एक जो क्लच है तकरीबन 2.5 से 3 माह का होता है, तो मैंने वो 3 माह का लगाया है, ठीक है। तो आगे 9 माह, तकरीबन 9 माह में आपको 3 क्लच इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है 2400 रुपया जो है वो बन रहा था जी 8 पेयर का एक महीने के हिसाब से दाना, ठीक है। अब हमने 17 माह जो है वो दाने को यूज़ कराना है, तो 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा जी 40,800 रुपया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब इसमें 3 क्लच भी आना है जिसमें बच्चे भी आ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली जब बच्चे आ जाते हैं तो दाना ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। तो उसमें 6 माह ऐसे होंगे, ठीक है, जिसमें जो है वो दाना डबल यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। ये भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ लेकिन डबल ही आप कर लें। 6 माह का हम दाना इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, ठीक है, 40,800 रुपये में, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, 2400 का हमारा 1 माह का बन रहा था, ठीक है। 6 माह इसमें डबल दाना लगना है बच्चों के साथ जब होंगे ये, तो हम 2400 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके एक और रेशो निकाल लेंगे, वो बन रहा है जी 14,400। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे ना जब, तो हमारे पास 55,200 रुपये आ जाएगा। ये दाने की कॉस्ट है जो कि हमने 17 माह जो है वो यूज़ कराना है, ठीक है जी। ये आ गई हमारी दाने की कॉस्ट। अच्छा जी, अब अगली चीज़ आ जाए जी, आगे आ जाता है जी हमारा सॉफ्ट फूड, ठीक है जी। सॉफ्ट फूड डेली हमने यूज़ कराना है जब हमने पट्ठे ले लेने हैं तब से, ठीक है, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका साइज़ अच्छा निकले और वो ब्रीड अच्छी करें, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है जी, इसमें हम अंडा और रोटी यूज़ कराएंगे। मैं ब्रेड नहीं रिकमेंड करता क्योंकि एक तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान है, यहाँ पे ब्रेड जो है वो ज़्यादातर अच्छी नहीं बनाते, तो जो लोग अच्छी बना रहे हैं वो ऑब्वियसली उनके रेट भी ज़्यादा हैं, तो वो मेरे ख्याल से अफोर्डेबल नहीं होती, तो नॉर्मल ना ही डालें तो बेहतर है, ठीक है। बर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली घर की रोटी डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर है ब्रेड से, ठीक है। ब्रेड को मैं बुरा नहीं कह रहा, जो लोग डालते हैं ठीक है डालें, उनका अपना है, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अंडे के साथ रोटी जो है मैश करके डाला करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब ये सॉफ्ट फूड जो है वो 4 तरह के मैंने सॉफ्ट फूड यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें अंडा और रोटी है, ठीक है, सोग सीड्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं और कॉर्न्स हैं। अब इनको तरतीब कैसे आपने देना है, अंडा और रोटी अगर लेंगे ना तो 2 अंडे आपको कॉस्ट करेंगे तकरीबन 50 रुपये के, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन आप ये 17 माह की जो है वो मैं फिजिबिलिटी बना रहा हूँ, तो 50 रुपये राउंड जो है वो एक फिगर मैंने आपको बता दिया। 50 रुपये के 2 अंडे आपको कॉस्ट करेंगे। रोटी आपको घर से ही एक आधी मिल जाएगी, तो वो आप मैश करके 8 पेयर के लिए इनफ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब दूसरे दिन आपने सोग सीड डाल दिए, ठीक है, वो भी तकरीबन 250 ग्राम, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे डालना है सोग सीड। तीसरे दिन वेजिटेबल्स कोई भी मेथी डाल दी, ठीक है, कभी पालक डाल दी, कभी जनाब कोई भी पुदीना डाल दिया या सलाद पत्ता डाल दिया, तो इस तरह से ये वेजिटेबल्स आपने यूज़ कराने हैं। चौथी चीज़ है कॉर्न, ठीक है, चौथे दिन आपने छली डाल दी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये यूज़ करा सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। अब ये आपको कॉस्ट कैसे करेंगी। अच्छा, अब आपने ये 4 दिन का ये जो है ना शेड्यूल बना लेना, 4 दिन अलग अलग चीज़ें यूज़ करानी है। तो अब कैसे यूज़ करानी है जी, पहले दिन अंडा वो 50 रुपये कॉस्ट करेंगे आपको, 2 अंडे, उसके साथ रोटी देंगे तो वो भी फ्री है घर की, तो वो उसका कोई इशू नहीं, 50 रुपये ये कॉस्ट करेगी। सोग सीड, अब ये सोग सीड जो है ना ये आपको मार्केट से इजीली मिक्स जो है वो दाना मिल जाएगा, जो कि सोग सीड्स होते हैं, गीला दाना जिसको बोलते हैं। ये तकरीबन 200 रुपये कॉस्ट करता है, जिसमें कोई गालबन 9 से 11 के किस्म के जो है वो दालें और लोबिया और इस तरह की सारी चीज़ें, जई हो गई और इस तरह के जो भी गीले दाने होते हैं, मूंग वगैरह, ये सब कुछ इसमें ऐड होता है। ये आप लाजमी यूज़ कराएं। 200 रुपये कॉस्ट करेगा। डेली का 1 पाव आपने, मतलब ये दूसरे दिन में 4 दिन में एक दिन ही हमने यूज़ कराना है 4 दिन में, तो 1 पाव जो है वो हमारा लगा करेगा 4 दिन में, तो वो भी 50 रुपये का तकरीबन कॉस्ट करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल में भी जब आप कभी मेथी यूज़ करा रहे हैं या पालक यूज़ करा रहे हैं या और कोई भी चीज़ें साथ चिकंदर वगैरह यूज़ करा लें, तो 50 रुपये की जो है वो वेजिटेबल जो है वो इनफ है इसके लिए, ठीक है। 20-20 रुपए की 2-3 चीज़ें मिक्स करा ली, ठीक है, तो 50 रुपये कॉस्ट करेंगी, वो भी आपको 50 की कॉस्ट करेंगी। इसके अलावा सिट्टा, कभी सिट्टा ले लिया 1-1.5 किलो, वो 50 रुपये का कॉस्ट करेगा, वो भी आपको, तो चौथे दिन वो सिट्टा डाल दिया। तो इस तरह से ये आपने सॉफ्ट फूड की रूटीन इनकी सेट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको यूज़ कराना है तकरीबन 17 माह। अब इसकी रेशो कैसे निकलेगी, ठीक है। अब 50-50 रुपये की जनाब ये सारी चीज़ें
हम इस शेड्यूल के हवाले से इस हिसाब से हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 17 माह को 4 चीज़ों पे डिवाइड करें ना, तो ये बनता है 128 दिन, तकरीबन 128 दिन बनते हैं, ठीक है। 128 दिन हमने अंडा और रोटी दी, 128 दिन ये दिया सोक सीड, 128 दिन वेजिटेबल, 128 दिन कॉर्न दिया, ठीक है। तो ये जो है अंडा हमें तकरीबन 128 दिन में 6400 रुपया कॉस्ट करेगा, ठीक है, जो कि हमने 17 माह में इसको कंज्यूम कराना है, ठीक है। इसी तरह सोक सीड पाउडर डाल रहे हैं हम 4 दिन में, तो वो भी तकरीबन 17 माह में 2400 कॉस्ट करेगा। इसी तरह वेजिटेबल 50 रुपये के हम तीसरे दिन यूज़ करा रहे हैं, वो भी 17 माह में 6400 कॉस्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉर्न जो है वो भी अगर हम चौथे दिन 50 रुपये की यूज़ करा रहे हैं, तो वो भी 6400 कॉस्ट करेगा, ठीक है। सॉरी अगर मैं 2400 बोल गया तो ये 6400 लिखा हुआ है, तो 6400 ये कॉस्ट करेगा। अच्छा, अब क्या है जी, अब हम क्या करेंगे जी, 6400 को 4 पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास कॉस्ट आएगी 25,600 रुपये, जो कि 17 माह की कॉस्ट है, जिसमें सॉर्ट फूड जो है वो हम देना है, ठीक है। 17 माह के सॉर्ट फूड की जो कॉस्ट है ना, वो हमारे पास निकल के आएगी 25,600 रुपये, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे जी, अब हमने बर्ड्स लेने हैं, ठीक है जी। बर्ड्स का जो मैंने आपको बताया अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट इनो का एक पीस आपको इजीली जो है वो विद डीएनए, ठीक है, आपको 5,000 रुपये का मिल जाएगा। वैसे 4,4200 या इस तरह रेट चल रहा है स्प्लिट इनो का, ठीक है। तो आपको विद डीएनए जो है वो इंशाल्लाह 5,000 रुपये में ज़रूर मिलेगा और मिलना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अल्बाइनो रेड आइज़ का इस दफ़ा जो रेट है ना, तकरीबन कोई 10-11 हज़ार रुपये का इजीली मिल रहा है अल्बाइनो रेड आई। तो वो आपको जो है वो कॉस्ट करेगा तकरीबन 12,000 रुपये में विद डीएनए, ठीक है। तो ये जो हमारा पेयर बनेगा ना, ये एक पेयर हमें 17,000 कॉस्ट करेगा, ठीक है। और हमने 8 पेयर लेने हैं, ठीक है, 8 पेयर बनाने हैं, तो 17,000 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 1,36,000 रुपये ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये होगी हमारी बर्ड्स की जो है वो कॉस्ट, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर। अब इन सारी चीज़ों का अगर प्लस किया जाए ना, तो ये तकरीबन अगर आप सारी चीज़ों को आप भी अगर प्लस करेंगे, तो ये हमारी टोटल एक्सपेंस ऑफ 11 मंथ जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा, जो कि बनता है 2,99,760 रुपये। राउंड फिगर अगर करें तो 2,90,000 रुपये हमारा जनाब टोटल एक्सपेंस है, जिसमें हमारा जिसमें केजीज़ हैं, मल्टी वाइटामिन्स हैं, और अल्लाह भला करे A to Z जो है वो सारी चीज़ें हैं। मतलब ये अगर आप चीज़ें ले लेंगे ना, तो इंशाल्लाह कभी आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा लेनी नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर मैं कहीं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट आ गई 17 माह की, जिसके अंदर हमने 3 क्लच भी ले लेने हैं और उनको हमने रेडी टू ब्रीड भी कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन राउंड फिगर में 2,90,000 रुपये का टोटल एक्सपेंस है, जिसमें A to Z हर चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, हमें इसका बचा क्या और क्या क्या हिसाब किताब है जी, हमें कुछ फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा जी, अच्छा, अब पहला क्लच जो है ना हमें 11 माह के बाद आ जाएगा। उसकी वजह पता क्या है, अगर हम दिसंबर में पट्टे परचेज़ कर रहे हैं ना, तो दिसंबर से अगस्त तक जो है वो 8 महीने बनते हैं, ठीक है। 8 महीने के बाद हमने बॉक्स लगा देने हैं, तो 3 महीने के अंदर हमें एक क्लच आ जाएगा, ठीक है, जिसको तकरीबन 11 माह तब हो जाएंगे पहले क्लच आने तक, ठीक है। तो ये हमें 11 माह के बाद पहला क्लच आ जाएगा। अब करना क्या है जी, अब ये 8 और 7 क्यों लिखा हुआ है और इस पर कांटा और टिक क्यों लगा हुआ है, ये भी आपको मैं बताता हूँ। अब हमने 8 पेयर की फिजिबिलिटी बनानी है, ठीक है। अब हम कहते हैं यार जानदार चीज़ है, ऑब्वियसली कोई बर्ड बीमार हो सकता है, अल्लाह ना करे कोई मर सकता है, कोई भी इशू आ सकता है, ठीक है। तो हम 8 पेयर कंसीडर नहीं करेंगे, हम कहते हैं यार एक पेयर अल्लाह ना करे कोई उसके साथ मसला हो गया, कोई नहीं चला, या 100 भी मसला कोई भी हो सकता है, तो हम कहते हैं यार 7 पेयर इंशाल्लाह चलेंगे, ठीक है, और ज़रूर चलेंगे। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये जब आप सितंबर में इसको बॉक्स लगाएंगे ना, तब आपका बर्ड तकरीबन जो है वो 11 माह का आराम से हो गया होगा, और 11 माह का बर्ड जो है वो बिल्कुल अच्छी ब्रीड करता है, और उसमें इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा और ना आता है, और इंशाल्लाह फुल एज में आप उसको ब्रीड करा रहे होंगे, तो इंशाल्लाह बड़ी चीज़ों से, बड़े इशू से आप बच जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप दिसंबर में परचेजिंग करते हैं, 2.5-3 माह 3.5 माह के पट्टे परचेज करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा,
अब हम जी इसकी रेशो निकालते हैं जी। एक पेयर जो है वो हमें मिसाल के तौर पर 3 बच्चे जो है वो एक क्लच में हमें देता है। वैसे तो अगर हम 8 पेयर लगा रहे हैं ना, तो आप साइजिंग करके 4 से 5 बच्चे इजीली पलवा सकते हैं, लेकिन 4 भी नहीं, हम कहते हैं यार 3 बच्चे पलते हैं आपके पास, ना साइजिंग करें ना कुछ करें, क्योंकि आप नए हैं, आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो 3 बच्चे तो अल्लाह तवक्कल खुद ही पल जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। 3 बच्चे आपके पास लाजमी पलेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो हमारे पास हमने 7 अब लगाए, एक पेयर तो हमने वैसे निकाल दिया है, कोई अल्लाह ना करे मसला बन जाता है। हम कहते हैं 7 चले हैं, 7 पेयर ने जो है वो हमें पहले क्लच में अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक पेयर का हम 3 बच्चों की रेशो लगा रहे हैं, तो ये तकरीबन 21 चिक्स बनते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम एक तरफ रेड आइज लगा रहे हैं, एक तरफ स्प्लिटिनो का बर्ड लगा रहे हैं, तो इसमें से हमारे पास जो है वो तकरीबन 50% रेड आइज बच्चे आएंगे, 50% ब्लैक आइज बच्चे आएंगे, लेकिन हम 50 भी नहीं लगाते। हम कहते हैं हम 40-60 का रेशो निकाल लेते हैं, मज़ीद कम कर ले। मैं चाहता हूँ कि यार कम से कम वो आपको रेशो बताएं जो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो अपने और माँ बाप से दुआ करा के काम शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है वो सक्सेस मिलेगी, और ये चीज़ें इंशाल्लाह ये रेशो तो ज़रूर बचेगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं जी, इसमें से 50 नहीं, इसमें से रेड आइज जो हैं वो 40% आते हैं और ब्लैक आइज जो है वो 60% आ जाते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, बाजू का 3-3 बच्चे भी आ रहे होते हैं, तो ये उल्ट सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन मैंने रेड आइज को कम में लगाया ताकि आपके पास कल को कोई आपको कोई इशू या कोई फिजिबिलिटी में इशू ना आए। अच्छा जी, अब हम क्या कहते हैं जी, 21 बच्चे टोटल आए, ठीक है जी। 21 में से हमारे पास अल्बाइनो ब्लैक आइज 12 बच्चे आए, ठीक है, और अल्बाइनो रेड आइज 9 बच्चे आए, ठीक है। ये एक क्लच, पहले क्लच की बात कर रहा हूँ। अब जो है वो हमने कितने का परचेज़ किया था जी, हमने स्प्लिटिनो बर्ड परचेज़ किया था तकरीबन, अगर डीएनए के साथ ना भी अगर लगाए ना, तो हमने परचेज़ किया था विद डीएनए 5,000 रुपये का, ठीक है। और हम अगर डीएनए के साथ ना भी बेचें ना, तो तकरीबन 4500-4200 रेट बनता है, लेकिन मैंने वो भी नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ आप 3500 रुपये का तो इजीली बेच लेंगे कंफर्म स्प्लिटिनो, और वो सारे के सारे कंफर्म स्प्लिट होंगे, जितने भी ब्लैक आइज इस पेयर में से निकलेंगे ना, इन पेयर में से सारे कंफर्म स्प्लिट होंगे, कोई पॉसिबल वाला चक्कर भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं यार 3500 रुपये का तो आप इजीली सेल कर लोगे, तो 3500 को मल्टीप्लाई, अगर ये 12 चिक्स आए थे तो हम उसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 42,000 रुपया पहले क्लच में जो हमें 12 बच्चे आए उसका 42,000 रुपये हमें मिल रहे, हमने कमा लिया। और जो है वो हमारे पास जो 9 बच्चे आए थे रेड आइज के, तो रेड आइज का रेट हमने तकरीबन 11,200 में हमने परचेज़ किया, 11,500 में हमने परचेज़ किया। तो हम कहते हैं यार अगले साल हमसे कोई 10 में भी नहीं परचेज़ करेगा, ठीक है। 9 में तो हमारे से इजीली कोई ना कोई इवन ये तो कमर्शियल बर्ड है, इसका तो पहली बात है रेट कम होता ही नहीं है, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह पूरे रेट पे आप इंशाल्लाह बेच पाएंगे, इंशाल्लाह 10-11 हज़ार रुपये का इजीली आप बेचेंगे। लेकिन मैं वो भी नहीं रेट लगा रहा, मैं कहता हूँ आप 9,000 रुपये का इजीली बेचें जी, हंस के आवाम को जो है वो दें, बेचें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको ये इतने में तो ईजिली बिक जाएगा। अच्छा जी, हम कहते हैं जी 9,000 मल्टीप्लाई कर दें 9 के साथ, क्योंकि 9 हमारे पास रेड आइज आए थे, तो ये 81,000 रुपया इनका बन रहा है। अब 21 बच्चों का टोटल जो हमारे पास आया है ना, 42,000 ये ब्लैक आइज का और 81 ये इसका, तो ये टोटल हमारे पास जो है वो 1,23,000 रुपये का हमारे पास जो है वो ये पहला क्लच आ गया, ठीक हो गया जी। पहला क्लच हमने बेच लिया 1,23,000 रुपये का, फर्स्ट क्लच प्रॉफिट 1,23,000। अब हमने इनसे 3 क्लच लेने हैं 17 माह के अंदर, ठीक है। 3 क्लच, अब ऑब्वियसली एक क्लच हमें मिनिमम मर के भी हमें इतने का जो है वो हमने तो बेच ही लेना है आराम से, इससे ऊपर इंशाल्लाह होगा, कम नहीं होगा अल्लाह के फजलो करम से, ठीक है। अब हमने 3 क्लच इजीली लेना है, क्योंकि नॉर्मली 4 क्लच लोग लेते हैं हर हाल में, लेकिन 3 क्लच तो इजीली आप ले लेंगे अगर आप नए हैं तो। अच्छा, अब 1,23,000 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये बनता है 3,69,000 रुपया, ठीक है। 17 माह यानी पूरे सीज़न का हमने जो रेवेन्यू जनरेट किया है ना, वो हमने ये किया है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू ऑफ 17 मंथ 3,69,000 रुपया। अच्छा जी, अब हमने जो है वो इन्वेस्ट कितना किया था, ठीक है, 2,90,000 रुपया, ठीक है, राउंड फिगर में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर कैमरा फोकस करे तो हमने जो है वो 2,90,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और हमने कमाया कितना है जी, हमने 3,69,000 रुपया टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है
पूरे सीज़न का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब क्या करना है जी, अब चूंकि हमने इसमें जो सॉफ्ट फूड, मल्टीविटामिन्स और दाना दिया है ना, ऑब्वियसली उसके ऊपर जो खर्चा आया ना हमारा, वो हमने सिर्फ माइनस करना है। बाकी जो हमने केजेस लिए हैं और बाकी जो चीज़ें ली हैं, जैसे कि दाना साफ़ करने वाली मशीन है, पंखा है, एग्जॉस्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो हमारा एसिड बन गया, तो वो तो हमारे पास है, वो तो हम कभी भी सेल कर सकते हैं। असल में जो हमारा खर्चा हुआ है ना, वो सिर्फ हुआ है सीड मिक्स पे, दाने पे, ठीक है, सॉफ्ट फूड पे, मल्टीविटामिन्स और जो हमने प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ किया है, ठीक है। ये सारा हमारा खर्चा हुआ। ये टोटल जो खर्चा है ना तकरीबन जो है वो 89,910 में है, लेकिन हम कहते हैं यार 90,000 रुपया राउंड जो है वो हमारा खर्चा आया, जिसमें ये सारी चीज़ें, सीड मिक्स आ गया, दाना, सॉफ्ट फूड, मल्टीविटामिन और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, ठीक है। ये हमारा 90,000 रुपया जो है वो एक्सपेंस आया है। इसका मतलब है कि हमने जो है वो सिर्फ 2 लाख रुपया जो है वो लगाया अपने बिज़नेस पे। 90,000 जो ये वाला है ना, ये तो हमने एक्सपेंस किया, वो जो इन्होंने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो 2 लाख रुपया लगाया हमने असल में, ठीक है, और हमने कमाया कितना है जी, 3,69,000 रुपया, ठीक है। अब 3 लाख में से अगर हम 90,000 रुपया माइनस कर देते हैं ना, जो कि हमने इनको सॉफ्ट फूड दिया है, ठीक है, दाना खिलाया और सारी चीज़ें पूरी की हैं, तो हमारे पास बच जाता है 2,79,000 रुपया, टोटल प्रॉफिट ऑफ 7 मंथ, ठीक है। अब इनको अगर हम, क्योंकि 17 माह इनकी हमने खिदमत की है, तो अगर 2,79,000 रुपये को 17 पे डिवाइड करें तो तकरीबन 16,411 रुपये पर मंथ बच रहा है। और ये वो अमाउंट है जो कि मिनिमम से मिनिमम है, कम से कम आपको ये तो आना ही आना है। इंशाल्लाह ये 20 तक जाएगी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन ये 16 तो आपको कन्फर्म आना है, ठीक है यार। 16 पूरा भी इसको राउंड करें ना, तो यार 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, ठीक है, या 2,90,000 रुपया लगा के, 90,000 अगर उसका एक्सपेंस भी उसमें से निकाल के, ठीक है, फिर भी अगर आपको 16,000 रुपया महीना बच रहा है, तो यार मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिज़नेस है कि जो अगर आप 2,90,000 रुपया लगाएं, ठीक है, और 16,000 रुपया आपको इजीली बचे और मर के बचे, जो कि बचना ही बचना है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। अब इशू क्या है, अब बहुत से लोग हैं जो कि सवाल जिनके ज़हन में होगा जी हम तो नए हैं, हम इस तरह के महंगे बर्ड ले लें, या ओबियसली हर बंदे के लिए जो शुरू करेगा उसके लिए तो महंगे ही हैं, भले पुराने लोगों के लिए सस्ते हों या जो मालदार आदमी हैं उनके लिए सस्ते हों, लेकिन ओबियसली ज़्यादातर मिडिल क्लास ही लोग हैं, तो सबके लिए चीज़ लेना ख़रीदना महंगा ही है। तो वो कहेंगे जी हमें कोई समझाने वाला, हम किसके साथ मशवरा करें। तो भाईजान मेरा नंबर आपको ये शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, आपको इस पूरे जो है वो फिजिबिलिटी में कोई इशू आ रहा है, कोई मसला आपको समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह मेरा हर वक्त आपके जो है वो आपके लिए नंबर अवेलेबल है। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ आपके लिए, जब मर्ज़ी आप मुझे कॉल करें, रात करें, दिन करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी कॉल अटेंड करने का। और अगर मैं कॉल अटेंड ना कर पाऊँ किसी वजह से, अगर बिज़ी हूँ या किसी के साथ और बिज़ी हूँ, तो आप मुझे मैसेज ज़रूर इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज कर दें, ताकि मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर मैं जल्द अज जल्द जो है वो आपको रिप्लाई भी करूँगा। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही ना, कोई और फिजिबिलिटी चाहिए, तो इंशाल्लाह आप मुझे कॉल करें। कोई मिलना चाह रहा है मेरे से मिल भी सकता है, तो इंशाल्लाह मैं टोटल इंशाल्लाह आपको फिजिबिलिटी बताऊंगा, प्रॉपर बिजनेस समझाऊंगा। इसके अलावा अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अल्बाइनो रेड आइज इनटू डेकिनो पे बनाऊं, उसकी फिजिबिलिटी बनाऊं और उसका सारा मैं प्रोसीजर आपको बताऊं और समझाऊं कि कितना बचता है और कितना हमारा लगता है। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। मेरे इस नाकिस इल्म की वजह से आपको कोई फ़ायदा पहुंचा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी करें, ताकि कोई भी अगर मैं आने वाले वक्त में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो लाजमी पहुँच जाया करे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।